नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से स्वागत है अल्पेश सर की हिंदी क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं हिंदी की क्षितिज, जिसमें तुलसीदास जी पाठ जो है उसका पार्ट 3 हम पढ़ने वाले हैं। और जो दोहे वगैरह आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आज हम उनको पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सूर समर करनी करहीं, कहीं न जना वहीं आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथ ही प्रताप। तो यहाँ पर लक्ष्मण और परशुराम दोनों में बहुत बहस हो रही है। परशुराम जी ने अपने बारे में बहुत कुछ अपने मुंह से कह दिया कि मैं बहुत क्रोधी हूँ, मैंने कई बार क्षत्रियों से पृथ्वी को विहीन कर दिया है, मैंने कई बार क्षत्रियों का नाश कर दिया है, और मैं बहुत बलशाली हूँ, मेरे बल को ये जानता है, अमुक जानता है। इस प्रकार की सारी बातें जो हैं वो अभी की गई। इससे ठीक पहले किसके द्वारा की गई? तो परशुराम जी के द्वारा की गई। इस बात पर लक्ष्मण जो है वो मुस्कुराते कहते हैं कि सूर समर करनी करहीं। जो सूर होते हैं, सूर मतलब शूरवीर, जो वीर पुरुष होते हैं वे समर युद्ध भूमि में करनी करहीं अर्थात जो करणीय काम है वो करते हैं। तो युद्ध भूमि में करने लायक काम क्या है? तो युद्ध। तो जो योद्धा होते हैं वो युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं। कहीं न जनावहीं आप, कहीं यानी कह कर के, न जनावहीं नहीं परिचय देते, आप खुद का, आप यानी खुद का, कहीं यानी कह कर के यानी ज़ुबान से, न जनावहीं परिचय नहीं देते। तो अपना परिचय कैसे देते हैं? अपने वाणों से देते हैं, अपने हथियारों से देते हैं। तो योद्धा वो होता है जो युद्ध में बोले कम और उसका हथियार ज़्यादा बोले। तो कौन कितना पराक्रमी है ये तो लड़ने पर हथियार स्वयं बोल देगा। इसलिए मुंह से आप अपनी खुद की तारीफ़ किए जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अगर योद्धा हो तो युद्ध भूमि में लड़ करके दिखाओ। आगे वो कहते हैं कि विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथ ही प्रताप हो। तो जो सूरवीर होते हैं वो तो युद्ध करके और अपना परिचय देते हैं, और कायर, जो कायर होते हैं वे विद्यमान सामने उपस्थित, रन पाई रिपु, रण में यानी युद्ध भूमि में, रिपु पाई शत्रु को उपस्थित पा करके। तो जो कायर होते हैं, कायर रण रिपु पाई, रण यानी युद्ध भूमि में, रिपु पाई यानी जो शत्रु है उसको पा करके, कथा ही प्रताप हो, अपने बल के बारे में, अपने प्रताप के बारे में, अपने प्रभाव के बारे में कहते हैं। तो यही तो अंतर है दोनों में कि जो सूरमा होते हैं वे अपना काम करते हैं, और जो कायर होते हैं वे खाली बकवास करते हैं और अपना खुद का गुणगान करते हैं। तो ये अंतर जो है वो श्री लक्ष्मण ने यहाँ पर बताया है। अब आगे देखते हैं पर आगे कहते हैं, कौन कह रहा है? तो परशुराम और लक्ष्मण, उनके बीच में चर्चा हो रही है। तुम तो काल भांक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। तुम तो यानी तुम तो यानी कौन? तुम मतलब यहाँ कहा गया परशुराम को। काल यानी मृत्यु को, हाँक जनुलावा हाँक करके मानो ले आए हो। यहाँ पर परशुराम जी जो हैं उसके सामने लक्ष्मण कहते हैं कि ऐसा लगता है कि आप मेरे लिए मृत्यु को हाँक करके लाए हैं, ज़बरदस्ती मुझे जो है वो मारना चाहते हैं, और बार बार मोहि लागी मेरे लिए बुलावा बुला रहे हो, मौत को बार बार मेरे लिए बुला रहे हो, बार बार मुझे परशु दिखा रहे हो, बार बार मुझे डरा रहे हो। तो ये बात जब है लक्ष्मण ने कही तो सुनत लखन के वचन कठोरा, सुनत यानी सुनते हुए, लखन के वचन यानी लक्ष्मण के वचनों को सुनते हुए। लक्ष्मण के वचन कैसे हैं? तो कठोरा, कठोर वचन हैं, उनको सुन करके परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। परशुराम ने परसु सुधारी, उनके हाथ में जो फरसा था उसे भली प्रकार से धरेउ धारण किया, कर अपने हाथ में, घोरा घोर परशु, जो भयानक परशा था वह उन्होंने अपने हाथ में धारण किया। क्या करने के लिए? तो लक्ष्मण को सज़ा देने के लिए। और अब आगे वो कहते हैं, कौन कह रहे हैं? परशुराम कह रहे हैं
कि अब जन दे दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बद जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहु मर निहार भाषाचा। तो अब यहाँ पर कहा गया, यहाँ परशुराम कह रहे हैं कि अब जन देई दोषु, जन देई मत देना, दोषु दोष, अब दोष मत देना, मोही मुझे, लोगु हे लोगों, अब अगर मैं इसका वध कर दूं तो मुझे दोष मत देना, क्योंकि कटुवादी कड़वा बोलने वाला, कटु बोलने वाला बालक भी वध जोगु वध के लायक होता है। तो जो कड़वा बोलने वाला बालक होता है वह भी वध के योग्य होता है। इसलिए अब अगर इस कटुवादी बालक अर्थात लक्ष्मण का मैं वध कर दूं तो भी कोई मुझे दोष मत देना, क्योंकि बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा। बाल बिलो की बच्चा समझ करके, बाल बच्चा, बिलो की समझ करके, देख करके, बहुत मैं बाँचा, मैंने इसे बहुत बचाया, मैंने छोड़ दिया इसे, अब तक मारा नहीं मैंने, अब तक इसे जीवित क्यों छोड़ा, बच्चा समझते हुए। लेकिन अब यहु ये मतलब कौन, लक्ष्मण, मरनिहार भा, मरनिहार यानी मरने योग्य, भा यानी हो गया, साचा सच में, अब यह वास्तव में मरने लायक हो गया है, क्योंकि ये कटुवादी है, इसने बहुत बकवास कर ली है। अब अगर ये मेरे हाथों मारा जाए तो मुझे कोई दोष मत देना। इस प्रकार से जो है वो किसने कहा, परशुराम ने कहा। अब सभी लोग देख रहे हैं, पूरी सभा देख रही है, वहाँ पर राम हैं, वहाँ पर मुनि कौशिक हैं, ये सारे लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो इसको देखने के बाद में जो है उन्होंने देखा कि अगर हमने इसके बीच में कोई मतलब रोका नहीं अगर इनको, तो ये तो लड़ जाएंगे और निश्चित रूप से लक्ष्मण जो है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ये बात उनको, इस बात का भान हो गया, ये बात उनको पता चल गई। फिर आगे क्या होता है, कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु, खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। अब जब बात बिगड़ती हुई देखी तो कौशिक मतलब विश्वामित्र जो थे, जो राम और लक्ष्मण के गुरु थे, उन्होंने कहा, बीच में हस्तक्षेप किया और कहा कि क्षमीय, क्षमा करो, अपराधु अपराध क्षमा हो। किसका अपराध क्षमा हो, इस बालक लक्ष्मण का अपराध क्षमा हो। क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, साधु, बाल दोष गुण गणहीन, जो साधु लोग होते हैं, आप भी साधु हो, और साधु लोग बाल यानी बच्चों के गुण और दोष, कोई दोष भी हो जाए, गुण भी हो जाए, उसे गणहीन गिनते नहीं है। यानी जो साधु व्यक्ति होता है वो बच्चे की बात का बुरा नहीं मानता। बच्चे होते हैं, चपल बुद्धि होते हैं, तो ये बच्चा है, इसलिए आप इसकी बात का बुरा नहीं मानें और इसके दोष को क्षमा करें। ये बात किसने कही, बीच में विश्वामित्र जी ने कही। अब वापस परशुराम जी विश्वामित्र की ओर बढ़कर के कहते हैं कि खर कुठार मैं अकरुण को ही, खर यानी तेज, बहुत तीखा, जो एक झटके में समाप्त कर दे, ऐसा खर मतलब तीव्र, तीखा, तेज धार वाला, कुठार यह मेरा कुल्हाड़ा तेज धार वाला है। और मैं कैसा हूँ, अकरुण जिसे दया नहीं आती, अकरुण करुणा विहीन, और कोही मतलब क्रोधी, मैं क्रोधी हूँ, करुणा विहीन हूँ। और मेरा जो यह फरसा है वह कैसा है, तो वह बहुत तेज़ है, जानलेवा है। और आगे अपराधी, और मेरे सामने कौन है, अपराधी। कौन है अपराधी, यह बालक लक्ष्मण, गुरुद्रोही, जो मेरे गुरु का द्रोही है, जो कहता है कि धनुष टूट गया तो टूट गया, इस प्रकार की हिम्मत करता है, तो वो गुरुद्रोही है। और फिर भी उत्तर देत, जवाब देता है, मेरे सामने बोलता है, मतलब मेरी बातों का जवाब देता है, मुझसे ऊंचे लहजे में बात करता है। इसलिए फिर भी छोड़े बिनु मारे, छोड़े और छोड़ देता हूँ, बिनु मारे, बिना मारे ही मैं इसे छोड़ देता हूँ। लेकिन क्यों छोड़ रहा हूँ, तो केवल कौशिक सील तुम्हारे, कौशिक हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे सील, केवल तुम्हारे व्यवहार के कारण, तुम्हारे शील गुण के कारण से मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि तुमने बीच में हस्तक्षेप किया। अगर तुम बीच में हस्तक्षेप नहीं करते तो मैं इस बालक लक्ष्मण को बिल्कुल जिंदा छोड़ता नहीं। ये बात हो गई। अब आगे कहते हैं उत्तर देत, ये हो गई बात।
न तो एहि काटी कुठार कठोरे, गुरु उरिन होते ओ श्रम थोरे। न तो नहीं तो यही यानी इसको काट करके, किसको काट करके, इस लक्ष्मण को काट करके, किससे, कुठार कठोरे, इस कठोर कुठार से इस लक्ष्मण को काट करके गुरु ही उऋण होते हूँ, गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता है ना। ऋण थोड़े, श्रम थोड़े, थोड़ी सी मेहनत करके मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। ये तो अच्छा हुआ कि तुम बीच में आ गए, तुम्हारे बीच में आने से, तुम्हारे शील के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूँ। फिर अंतिम पंक्ति में कहते हैं इस दोहे में, गादि सूनु कह हृदय हसी, मुनि हरिहरई सूज, अयमय खांडन ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। तो जब ये कहते हैं कि मैं थोड़े से श्रम में इस लक्ष्मण को मार करके और गुरु जो मेरे हैं उनके ऋण से मुक्त हो जाता, मतलब गुरु कौन, तो इनके गुरु हुए शिव, और शिव का धनुष टूटा, उसका बदला ले लेता थोड़े से श्रम में इस बालक को आसानी से मार करके, लेकिन वो तो तुम बीच में आ गए इसलिए मैं इसको क्षमा करता हूँ। ये बात उन्होंने कही। फिर कहते हैं गादी सूनु, गादी सून कहते हैं जो कौशिक के पुत्र हैं उन्हें गादी पुत्र कहते हैं। वह कहते हैं हृदय हंसी, अपने मन ही मन हंस करके कहते हैं, क्या कहते हैं कि मुनि ही हरियर सूझ, ये जो मुनि है अर्थात कौन, परशुराम, इन्हें हरियर सूझ, सब तरफ हरा ही हरा दिखता है। जैसे सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, वैसा इनको लगता है कि सब जगह मेरी ही जीत होगी, लेकिन वस्तुस्थिति ये नहीं है। लक्ष्मण जो है बहुत पराक्रमी है, इस बात को शायद ये विश्वामित्र जानते नहीं। तो ये कह रहे हैं कि गादी सूनु अर्थात विश्वामित्र मन ही मन हंस करके कहते हैं कि मुनि ही अर्थात मुनि परशुराम को हरियर ही सूझ, हरा ही हरा सूझता है, अर्थात अब तक ये जीतते रहे हैं तो इन्हें सब जगह विजय ही विजय दिखती है। और ये जानते नहीं कि अयमय खांड न ऊखमय, यह जो लक्ष्मण है वह कैसा है, तो यह अयमय खांड न ऊखमय, यह जो खंड है जिसको ये ऊखमय समझ रहे हैं, अर्थात ईख गन्ने का टुकड़ा समझ रहे हैं जिसको आराम से चबाया जा सकता है, ये वैसे नहीं है, ये गन्ने का टुकड़ा नहीं है, यह तो अयमय मतलब लोहे की खांड है। ये अगर कोई लोहे की खांड मुंह में डाल के चबाने जाएगा ना तो जानते हो क्या होगा, उसके दांत टूट जाएंगे। तो जिसको ये ऊखमय खांड समझ रहे हैं, अर्थात किसको, लक्ष्मण को, वह ऊखमय खांड यानी गन्ने का टुकड़ा नहीं है, यह लोहे का टुकड़ा है। ये बात अजहु न बूझ, अब तक समझ में नहीं आई, अबूझ इस अज्ञानी मुनि को, अर्थात किसको, परशुराम को। ये बात मन ही मन सोचते हैं। कौन सोचते हैं, तो विश्वामित्र सोचते हैं। इसके साथ में आपका यह जो पद्य है वो समाप्त हुआ। यहाँ जो भाषा है वह अवधी भाषा है, साहित्यिक अवधी भाषा है। बीच बीच में जो है संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया गया है। जो शैली है वो दोहा चौपाई शैली है। फर्स्ट में दोहा है, लास्ट में दोहा है, बीच की जो पंक्तियां हैं वो सारी की सारी चौपाई हैं। अगर आपको ये पसंद आया हो, देखिए शैली में अलंकारिकता भी है। अयमय खांड न ऊखमय, यहाँ पर अलंकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और अपनी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर श्री तुलसीदास जी ने कहा है। आपको यह पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।